नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, कि कल हमने बात की थी अपने रिजल्ट के बारे में और मैंने आपको बताया था कि जिसके 60 प्लस नंबर हैं उसका जो है सेफ स्कोर हो सकता है। तो इसी बारे में आगे भी बात करेंगे और आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं जिनमें यूट्यूब वीडियो बहुत सारे बन रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि 95 प्लस जिसका परसेंटाइल होगा केवल उसी को पेपर देने का चांस मिलेगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ और फिर आप ही ये सब डिसाइड कर सकते हैं कि कितने परसेंटाइल पर आपको चांस मिल सकता है। मैं केवल आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं एक आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि आप कितने परसेंटाइल पर सेफ हैं और कितने में आपको अलग हटाया नहीं जा सकता है और कुछ जहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उससे हो सकता है, लेकिन मेरा अनुमान जहां तक मुझे लगता है बिल्कुल ही सटीक हो सकता है। आप एक बार इन चीज़ों पर गौर करिए। देखिए, मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन मेरे पीछे आपको दिख रही होगी और मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आयोग का लेटर है और इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर दिया जा रहा है, ये 5 नंबर में दिया जा रहा है कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित प्रकाशित विज्ञापन पीईटी 2021 के अंतर्गत की मुख्य परीक्षा राजस्व लेखपाल। ये जहां-जहां पर लिखा है, जिन-जिन में लिखा है पीईटी 2021 के अंतर्गत, समझ लीजिए वो परीक्षाएं इस पेट के एग्जाम के बाद उनमें वैकेंसी आएंगी और जो पेट क्वालिफाई करेगा उसी को इनमें चांस मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ वैकेंसी यहाँ पर लिखी हुई हैं और इसके नीचे वाले में देखिए ये भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले अन्य पद, इनमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और आगे आएंगे तो एक दो और हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक 14 नंबर में आप देखेंगे पीईटी 2021 के अंतर्गत लगभग 2000 वैकेंसी हैं और इसी तरह से ये पीईटी 2021 के अंतर्गत 1200 और भी कुछ है। तो मैंने एक ही जगह पर लिख लिया और वहीं पर एनालिसिस करेंगे कि आपका सेफ स्कोर, सेफ कट ऑफ क्या हो सकता है। चलिए आपको ले के चलते हैं अपने पीपीटी पर और यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि ऑलरेडी कि लेखपाल में कितनी वैकेंसीज आएंगी। लेखपाल में 7,882 अभी मैंने आपको दिखाया और जितना उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इन पोस्टों पर पीईटी परीक्षा के बाद ये पोस्टें आएंगी और उन्हीं का मेंस एग्जाम यहाँ पर होना है। तो कट ऑफ कैसे बनेगी? अगर आपको ऐसा लगता है कि लेखपाल के लिए अलग से कट ऑफ बनेगी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए अलग से पीईटी की कट ऑफ बनेगी, तो ऐसा आपको बिल्कुल गलत लग रहा है और जो लोग आपको बता रहे हैं वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर दोस्तों पीईटी का एक स्पेशल कट ऑफ बनाया जाएगा जो कि इन सारी परीक्षाओं के लिए होगा। ये जितनी भी परीक्षाएं यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5, 5 की पांचों परीक्षाओं के लिए, उसके लिए एक सेफ स्कोर बनाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर इन सब को जोड़ लेते हैं, जैसे कि ये बताया जा रहा है कि 15 गुना आयोग लेगा, जितने वैकेंसीज होंगी उसका 15 गुना लेगा। तो ये बात सही है कि 15 गुना लेगा आयोग, लेकिन क्या लेखपाल के लिए केवल 15 गुना लेगा? अगर वो लेखपाल की वैकेंसी 7,882 हैं, इनका 15 गुना लेता है तो बहुत ही कम पर मतलब बहुत हाई परसेंटाइल वाले लड़के, जैसे कि सारे लोग बता रहे हैं कि 94 95 प्लस वाले लड़के वहां पर पहुंच पाएंगे। और फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाले भी अगर इसी तरह से अपनी वैकेंसी का 15 गुना के बराबर लड़के लेते हैं तो वो भी उसी तरीके से लगभग 95 94 93 इसी तरह के परसेंटाइल वाले, तो क्या केवल उन्हीं का सिलेक्शन होगा और क्या उनमें उनको 15 गुना, जितने गुना वो लेना चाहते हैं उतने लड़के हर बार मिल जाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इन सभी को ऐड किया जाएगा, जितनी भी यहाँ पर वैकेंसी हैं पीईटी के लिए जो पहले से विज्ञापित है उनके लिए इन सभी को ऐड किया जाएगा। जब इनको ऐड किया जाएगा तो कितना यहाँ पर आएगा, 22794, ये मैंने पहले से ऐड कर लिया है।
22,794 टोटल वैकेंसी ये सारी मिला करके होंगी जो पीईटी के अंतर्गत इनमें परीक्षा करवाई जाएगी, मेंस एग्जाम करवाया जाएगा। तो अगर आयोग को 15 गुना लेना है तो वो इन्हीं का 15 गुना लेगा, इन वैकेंसीज का 15 गुना चयन करेगा, इन्हीं के 15 गुना की परीक्षा वो अगर करवाएगा। तो यहाँ पर अगर इनका 15 गुना किया जाएगा तो सोचे कितना आएगा, 3,41,910। ये मैंने पहले से गुणा करके रखा हुआ है, 3,41,910। इसको आप गुणा कराएंगे तो इतनी वैकेंसी का 15 गुना जब लेगा तो 3,41,910 टोटल छात्रों का चयन किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एक नजर डालते हैं कि परीक्षा में टोटल छात्र कितने शामिल हुए थे, तो 17,99,052 छात्र टोटल परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर इन्हें मोटा मोटा 18 लाख विद्यार्थी मान लिया जाए कि 18 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं और 18 लाख का 20% निकाला जाए, 18 लाख का अगर 20% निकाल लिया जाए तो कितना निकलेगा? अगर 18 लाख का 20% निकाला जा रहा है तो लगभग जीरो से जीरो ये काट दिया जाएगा। देखिए ये कट जाएंगे, कितना आएगा? 3,60,000, 18 दूनी 36, यानी टोटल 3,60,000 आ रहा है। ठीक है, तो 3,41,910 विद्यार्थी आयोग को लेने हैं। उनमें से अगर 20% यहाँ पर हम निकाल रहे हैं टोटल शामिल छात्रों का तो निकल रहा है 3,60,000। तो अब आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि लगभग अगर 3,41,000 और 3,60,000 को लगभग माना जाए तो लगभग में ये इतनी बड़ी संख्या है, तो सेम इन्हें माना जा सकता है। अगर सेम नहीं मान सकते हैं आप तो ये मान लीजिए कि नहीं 80% परसेंटाइल तो 81 या 82% में पूरा हो जाएगा। तो 82% जिनके 82 से ऊपर है, वैसे तो मैं कहूंगा कि जिनके 80% से ऊपर है परसेंटाइल उनकी एक संभावना है, लेकिन जिनके 82 या 83 परसेंटाइल से ऊपर बन के आ रहे हैं उनकी पूरी संभावना है कि उन्हें पेपर देने को आसानी के साथ मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, और आपको कई सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखे जो बता रहे हैं कि 95 के ऊपर वाले परसेंटाइल का चयन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3,41,000 छात्रों का चयन करना है आयोग को इसी पीईटी परीक्षा के अंतर्गत। तो इसके बाद जब उन्हें 3,41,910 परीक्षार्थियों का चयन करना है तो फिर यहाँ पर 3,60,000 20% अगर निकाला जा रहा है, यानी 80% के ऊपर जितने परसेंटाइल वाले हैं, 80 परसेंटाइल के ऊपर वाले जो छात्र हैं उनके संख्या है 3,60,000। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 81,000 या 81 या 82 परसेंटाइल वाले छात्रों का चयन संभावित है। तो जिनके 81-82 के ऊपर हैं वो बिल्कुल ही श्योर हो जाएं, मतलब वो एक अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और जिनके 80 परसेंटाइल हैं वो भी अपने आप को संभावित माने कि उनका भी चयन हो सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारे छात्रों के पास वो सारी योग्यताएं हों जिनके लिए उनको आगे वाले पेपर देने हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ और हो जाए। और अभी ये जो कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे इसमें ये अश्वलिपिक की जो ये 2,000 हैं, गणना पर्यवेक्षक की 2,500 हैं, ये सब लगभग में आयोग ने बताया। तो लगभग में बताने का मतलब ये है कि अभी ये वैकेंसीज और बढ़ भी सकती हैं। अगर ये वैकेंसी थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी तो यहाँ पर लगभग 80 परसेंटाइल वाले छात्रों का चयन निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। अगर आपको अभी लगता है कि परसेंटाइल काफी ज्यादा हाई जाएगा तो आप हमें उसका रीजन कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके परसेंटाइल 80 से ऊपर हैं तब भी आप हमें कमेंट करके बताइए और आपका चयन निश्चित है, बस अब तैयारी में जुट जाइए। अगर आप मैथ की क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं आपको मैथ की लगातार फ्री क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा हूं, और आगे मैं एक सीरीज भी लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको रेशियो मेथड से पूरी की पूरी अर्थमेटिक सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और आपको ये बताऊंगा कि रेशियो का यूज कहां कहां पर किन किन चैप्टर्स में हो सकता है। जहां पर नहीं होगा उसके लिए मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगा।
वैसे तो काफ़ी सारे चैप्टर्स, लगभग 90% हर चैप्टर का आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेशन लगी है कि वास्तव में ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपना सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक करिए। मैं आपको अगली अपडेट के साथ जल्दी ही मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।